अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग ये जान सकें कि आप लोग इस वक्त जो है वो किस पोजीशन पर हैं, किस स्टेज पर हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बार मुझसे सब ने पूछा है कि आप जो है वो स्टेजेस के ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि हम जो है वो जान सकें कि हम इस वक्त जो है वो किस स्टेज पर हैं, ठीक है? तो चलिए अब जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जो है आराम से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ सके। ठीक है जनाब? तो चलें शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आम तौर पर 7 स्टेजेस होती हैं, ठीक है? जो कि हर रिलेशनशिप में यूनिक हो सकती हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे कॉमन पैटर्न फॉलो करती हैं कि जैसे कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं सब में ना। वैसे तो सब सब लोग जो है अपना अलग-अलग एक्सपीरियंस करते हैं। हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती, किसी की जर्नी में कुछ होता है, किसी की जर्नी में कुछ होता है, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें जो सेम होती हैं ना, जो सभी के साथ जुड़ती हैं, तो वो मैं आपको स्टेज वाइज़ जो है मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो जनाब टोटल जो है वो 7 स्टेजेस हैं आपकी जर्नी में। और जिसके अंदर सबसे पहली स्टेज जो होती है, इसके अंदर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारी सोल को जो है ना, वो किसी की तलाश होती है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी सोल अट्रैक्ट तो काफ़ी सारे लोगों से हो जाती है। यानी कि क्योंकि वो कुछ ढूँढ रही होती है, जो उसको चाहिए होता है, वो कंप्लीट पैकेज जो उसको चाहिए, वो उसको जो है थोड़ा-सा किसी में नज़र आ गया, थोड़ा-सा किसी में नज़र आ गया। तो बंदा मतलब ये होता है कि कभी वो अच्छा लग गया, कभी वो पसंद आ गया, कभी उसकी किसी बंदे की कोई बात अच्छी लगी, किसी और बंदे की कुछ अच्छा लग गया, ठीक है? ये तमाम चीज़ें भी जो है वो चलती हैं, ठीक है? लेकिन ये आपकी जो तलाश है, ये आपकी जो सर्चिंग है, ये कब ख़त्म हो जाती है? जब आपका कंप्लीट पीस, आपका जो पार्टनर, आपका डीएम, वो आपके सामने जब आ जाता है ना, एक बार आप उससे मिल लेते हैं ना, तो फिर आप समझ लें कि जो है अब आपको किसी की तलाश नहीं रही, क्योंकि उस एक बंदे में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, ठीक है? यानी कि जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, जो भी चीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, जो डिज़ायर है, जिस तरह की आप जो है उसके लिए चीज़ें रखते हैं, वो चीज़ जो है वो क्या कहते हैं, आपको उसमें नज़र आ जाती हैं, वो दिख जाती हैं, और आपकी सोल बस पहचान गई, और अब आपकी सोल जो है वो समझ गई कि जनाब मेरा जो मिसिंग पार्ट है, मेरा जो मिसिंग पीस है वो ये है, ठीक है? अब इसके इस सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वाली जो है वो सोल आपकी मतलब बिल्कुल ठप्पा लगा देती है एक तरह से, यूँ समझ लें कि अब आप उस बंदे से ना आगे आपको कोई चाहिए, ना उस बंदे के पीछे कोई आपको चाहिए, बस वो ही बंदा चाहिए, ठीक है? ये क्योंकि आपको आपका मिसिंग पार्ट जो है वो मिल गया। और सेम चीज़ डीएम के साथ भी होती है। वो भी बहुत जगह एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डीएफ के मिलने से पहले भी, और डीएफ के मिलने के बाद भी वो करते हैं, ठीक है? वो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो अब क्या है कि जो चीज़ आप लोग भी देखते आ रहे होंगे, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा या फिर आगे हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जो लोग अभी टीनेज हैं उनको तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी होता है, क्योंकि अभी उनकी मतलब जर्नी की शुरुआत ही है, समझ लें कि अभी उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करना अभी उनके लिए बाकी होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि कभी-कभी बस बंदा ये सोचता है कि जब डीएफ तो समझ लें पहचान गए अपने डीएम को, लेकिन डीएम क्या होता है, डीएम के साथ भी यही चीज़ चल रही होती है कि वो भी शुरू से ही मल्टीपल रिलेशन के अंदर जो वो रह रहे होते हैं, वो इसी वजह से रह रहे होते हैं कि किसी में उनको कुछ अच्छा लग जाता है, किसी में कुछ अच्छा लग जाता है, किसी की बातें पसंद होती हैं, तो किसी का हँसना पसंद होता है, किसी का जो है वो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट लोगों में डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं। लेकिन उसको एक जो है कंप्लीट पैकेज उसको भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो सैटिस्फाइड वो भी नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो इसको छोड़, उसको छोड़, बस यही मतलब उसकी ज़िंदगी में लगा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा डीएम जो है वो मल्टीपल रिलेशंस रखता है, उसमें रहता है, वो सही कैरेक्टर का नहीं है या ये वो। लेकिन असल में मसला ये होता है सिर्फ़ कि वो जनाब जो है ना, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि यार वो ढूँढ क्या रहे हैं, उसे चाहिए क्या, ठीक है? तो ये स्टेज उनकी लाइफ में भी आती है और डीएफ की लाइफ में भी आती है। और जब डीएफ डीएम दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं, तो डीएफ तो डीएम के ऊपर मतलब अटक जाती है। बस उसको पता है कि अब यही मेरा पर्सन है, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए बस, ठीक है? और यहाँ पे डीएम के साथ भी यही चीज़ होती है, लेकिन वो इस चीज़ से डरता है, वो घबराता है कि यार ये क्या हो गया? मुझे जो इसके साथ फ़ील हो रहा है वो मुझे पहले कभी किसी के साथ फ़ील हुआ ही नहीं, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि शायद जो है नहीं ये मेरा वो होगा, वहम होगा, मैं जो है वो दोबारा चेक करता हूँ, मैं कहीं और किसी और को चेक करता हूँ, शायद मुझे ऐसी ही चीज़ जो है वो कहीं और दोबारा से मिल जाए, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि बस वो इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो फिर से जो है डीएफ के होते हुए भी वो जो है
मतलब दूसरे और रिलेशंस बना लेते हैं। लेकिन बात वहीं पे अटकी रहती है कि बना तो लिए रिलेशन, लेकिन सुकून उनको वहाँ पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट पैकेज तो उनका सिर्फ़ डीएफ ही है और कोई नहीं है, ठीक है? तो ये स्टेज जो है वो डीएम भी जो है वो गुज़ारते हैं, इस स्टेज से गुज़रते हैं, और डीएफ भी इस स्टेज से गुज़रती है। तो ये आप लोगों की जो होती है ये पहली स्टेज होती है, ठीक है? जिसके अंदर आप लोग जो है एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको आपका जो मिसिंग पार्ट है वो मिल गया है। फिर जब आपकी सेकंड स्टेज शुरू होती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि अब आपको पता चल चुका है कि ये आपका डीएम है। अब उसके साथ आपको क्या हुआ है, क्या फ़ील हुआ है आपको उसके साथ, उससे मिलते ही आपने क्या महसूस किया है? आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन जो है वो फ़ील होता है उसके साथ, उस एक बंदे के साथ, यानी कि जो आपका डीएम है उसके साथ, ठीक है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है आपको उससे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? ये लगता है कि जैसे कि आप दोनों ने पहले भी एक-दूसरे को जाना है, यानी कि उससे मिलने के बाद ना आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगेगा कि यार ये कोई अनजान है, ऐसा लगेगा यार इससे कुछ कुछ है, कुछ लिंक है, कुछ कनेक्शन है, पता नहीं अ, क कितना पुराना कनेक्शन है या क्या है। हालाँकि आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे 3D में, लेकिन आपको बस उसको देख के लगेगा कि नहीं यार ये जो है ना, ये ये भई मतलब ये मेरा कोई पुराना ऐसा है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसे बरसों से जानती हूँ। ठीक है? ये वाली फ़ीलिंग आपको लगे कि इससे ज़्यादा अपना मेरा कोई है ही नहीं। बस इससे बढ़कर मुझे कोई है ही नहीं। यानी डीएफ के लिए वाक़ई में ऐसा होता है कि डीएम से बढ़कर उसके लिए फिर कोई नहीं रह जाता। बस सबसे पहले वो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है ना, वो डीएम ही होती है। ठीक है? ये सब आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेकंड स्टेज में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई ये कनेक्शन जो होता है ना, ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि बबल फेज़ आपका आके चला गया, डीएम को कुछ पता ही नहीं है, डीएम ने कुछ फ़ील करा ही नहीं है, और आप जो है आप कह रही हैं कि आपका वो जो है मतलब पर्सन जो है वो आपका डीएम है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन और आपका बबल फेज़ भी हो गया। तो बबल फेज़ भाई, बबल फेज़ जो होता है वो बड़ा ही रोमांटिक, बड़ा ही प्यार वाला, बड़ी ही मोहब्बत वाला वो बबल फेज़ होता है, जिसके अंदर दोनों बंदे एन्जॉय करते हैं, ठीक है? दोनों बंदे अपने जो है इस कनेक्शन को जो है भरपूर तरीके से जो है वो ना जीते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप लोगों की लाइफ़ में कनेक्शन आया है, बबल फ़ेज़ आपका हुआ है जिसे आप बबल फ़ेज़ कह रहे हो, तो वो बबल फ़ेज़ दोनों तरफ से होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ़ एक तरफ से आपका हुआ है, आप जिसे बबल फ़ेज़ अपने हिसाब से समझ रही हैं, और अगले को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको कोई एहसास ही नहीं है, उसने इस पल को जिया ही नहीं है, ठीक है? ये वो फ़ेज़ होता है जो दोनों फरीक मिलकर इसको जो है वो जीते हैं एक साथ। भले वो कम टाइम का पीरियड होता है, ठीक है? कि किसी का 1 हफ़्ते का, किसी का 15 दिन का, किसी का 2 महीने का, 1 महीने का, इस तरह से डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि ये स्टेज जो होती है, ये मतलब बबल फ़ेज़ जो होता है, ये दोनों जो है ट्विन, ये दोनों मिलकर इस फ़ेज़ को जीते हैं, ठीक है? ये नहीं होता कि डीएफ ने तो जी लिया, डीएफ ने समझ लिया, लेकिन डीएम को कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बबल फेज़ के बाद जो है आपकी जो स्टेज आती है, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई कि पहली स्टेज क्या थी? पहली स्टेज वो थी कि जब आपको आपका मिसिंग पार्ट नहीं मिला था, आप सिर्फ़ उसे ढूँढ रहे थे। यानी कि आप नहीं ढूँढ रहे थे, आपकी सोल ढूँढती है, ठीक है? हर जगह किसी न किसी में कुछ न कुछ जो है अलग-अलग आप लोगों को नज़र आता रहता है, तो कोई न कोई पसंद भी आता ही रहता है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब डीएफ भी बिल्कुल ऐसी है कि उसको कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा लगा ही नहीं, ठीक है? बाज़ औक़ात मैरिड डीएफ भी जो होती हैं, बाद में उनको डीएम मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो मैरिड जिस पर्सन से हुई होती हैं, बाज़ औक़ात वो भी उनको पसंद होता है, और उससे पसंद करके ही उन्होंने शादी की होती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि वो बाद में सारी चीज़ें रिवील होती हैं, बाद में एनर्जीज़ मैच नहीं करती हैं, क्योंकि डीएफ को भी ये लगा था कि शायद यही वो पर्सन है जो मतलब मैं जिसे चाहती हूँ या जो मुझे चाहिए, ठीक है? लेकिन वो बाद में सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं कि नहीं यार, ये वो नहीं है, इससे मेरा कुछ भी मैच नहीं होता, कोई मेरी एनर्जी इसके साथ जो है ना वो नहीं चलती है। तो अब जो है वो मतलब नहीं, वो समझ जाती है, और जो कार्मिक होते हैं वो उनकी अलग साइकिल्स फिर वो चलने शुरू हो जाती हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो मतलब कहने का सिर्फ़ ये है कि आप लोग पहली स्टेज के अंदर तो आपकी सर्चिंग ही चल रही होती है, और आपकी सेकंड स्टेज के अंदर ये होता है कि आपको वो पर्सन मिल जाता है, ठीक है? जो आपका कंप्लीट पैकेज है, जो आपको उसके अंदर आपको सब कुछ मिल गया, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? ये आपका सेकंड स्टेज में होता है कि अब वो पर्सन मिल गया है आपको, और जो चीज़ आपने फ़ील करी है, वो चीज़ वो भी फ़ील कर रहा है, ठीक है? और बबल फेज़ आपका स्टार्ट होता है, ठीक है? बबल फेज़ आप दोनों मिलकर एक साथ जो है वो
गुज़ारते हैं, उसको जीते हैं, ठीक है? भले वो कितने ही कम टाइम पीरियड का हो। ज़रूरी नहीं है कि बबल फ़ेज़ में यही हो कि वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप उससे मिलने के लिए जा रही हैं। बाज़ औक़ात लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, तो लेकिन आप लोग फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं या फिर वैसे ही आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, तो वो भी आप लोगों के इतने इंटेंस होते हैं, इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो है वो इंटेंसिटी होती है कि वो दोनों आप उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो शख़्स टेक्स्ट नहीं कर रहा है, वो मेरे सामने है, वो मुझसे सामने से कह रहा है, वो एनर्जीज़ को आप फ़ील कर पा रहे होते हैं। उस टेक्स्ट में भी जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ आप बाकायदा फ़ील कर रहे होते हैं। वो जो उसके अल्फ़ाज़ होते हैं, वो आपको सुनाई देते हैं बाकायदा। लिख के तो उसने टेक्स्ट में भेजा आपको, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो ही आपको कह रहा है ये सब, ठीक है? तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये बबल फ़ेज़ आप लोगों का कहलाता है कि जिसमें दोनों बंदे जो है, एक साथ चीज़ों को जो है वो जी रहे हैं, उसको एन्जॉय भी कर रहे हैं। ये अब हम तीसरी स्टेज के ऊपर जाते हैं, जो तीसरी हमारी जो स्टेज होती है, ये इसके अंदर हमारे साथ क्या होने लग जाता है, ख़ास तौर पे डीएफ के साथ और डीएम के साथ भी होता है। डीएफ के साथ अटैचमेंट ज़्यादा महसूस जब होने लगती है, तो क्या होता है कि डीएम जो है वो भागना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि मैं तो ऐसा था कि कभी भी मैं किसी रिलेशन में गया हूँ, तो मैं वहाँ से ईज़िली निकल जाता हूँ, या मुझे अगर मूव ऑन करना हो, तो मैं ईज़िली मूव ऑन कर लेता हूँ। लेकिन मुझसे जो है वो इसके लिए मेरे अंदर जो ये इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है, ये कम नहीं होती है, और जो है ये क्या है, अ, मतलब वो इन सारी चीज़ों से डर के वो रन करने लगता है कि नहीं, अब मैं मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँ, मैं कहीं और जाऊँ, किसी और के पास जाऊँ, देखूँ वहाँ पर क्या होता है। वो एक्सपीरियंस को जो है वो करने के लिए वो आगे निकलने की दोबारा से कोशिश करते हैं, और वो डीएफ से जो है रन करते हैं, ठीक है? ताकि उनको ये लगता है कि भाई मैं मतलब ऐसे कैसे मैं इसके साथ इतना अटैच हो सकता हूँ, या ऐसे कैसे मैं इसके साथ इतना इन्वॉल्वमेंट जो है वो फ़ील कर रहा हूँ, और मुझसे इससे अलग नहीं हुआ जा रहा है, तो मुझे अलग होना है, ठीक है? और उसको इस डर की वजह से वो भागता है। और डीएफ का जो डर होता है, वो क्या डर होता है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या होती हैं कि ये मुझे छोड़ ना दे, ये मुझे छोड़ के चला गया तो, अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो, अगर इसने मुझे धोखा दे दिया तो, अगर इसको कोई और पसंद आ गई तो, और अगर इसने मुझे जो है वो मुझसे बात करना बंद कर दी तो, ये वो मतलब उसके दिमाग में ये वाली चीज़ें होती हैं, उसको और कुछ नहीं किसी चीज़ों से लेना-देना होता है, उसको सिर्फ़ यही होता है कि यार ये अब मेरी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहिए, यार अगर ये चला गया तो मैं कैसे जीऊँगी? यार ये जाना नहीं चाहिए। उसकी इनसिक्योरिटीज़ ये होती हैं, ये फ़ियर सारी चीज़ें उसकी जो है वो इसी से जुड़ी रहती हैं कि अगर उसने जो है वो मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? मैं कैसे रहूँगी? और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उसके बगैर, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो होता है ना, वो डीएफ के अंदर उसकी इनसिक्योरिटीज़ में आता है। और फिर इसी स्टेज के अंदर आपकी पास्ट की सारी चीज़ें, जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमाज़ हैं, जो भी मतलब आपकी जो ब्लॉकेज हैं, जो भी आपके जो है वुंड्स हैं, वो सब आपके उभरना शुरू होते हैं। आपके सामने हर चीज़ें जो है वो रिवील होना शुरू होती हैं कि जो है मतलब कि अब ये शख़्स जो है ये चला गया है, और अब इसके बाद आप पे क्या होता है कि कुछ डीएफ बीमार होना शुरू हो जाती हैं, कुछ डीएफ इतना ज़्यादा वो हो जाती हैं कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है, वो बीमारी की तरफ चली जाती हैं, यानी कि कुछ डीएफ जो होती हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, यानी कि अगर वो कुछ मतलब अर्निंग वगैरह कर भी रही थी पहले, तो उनकी हर चीज़ जो है ना वो डाउन हो जाती है उनके डीएम के जाने से, ठीक है? तो वो मतलब इस तरह की जो है वो क्राइसिस के अंदर जो है वो मतलब इसको फेस करती हैं। तो हर कोई अपनी जर्नी में ना अलग-अलग डिफरेंट चीज़ों को फेस करता है, सबकी एक जैसी नहीं होंगी, किसी डीएफ की ज़िंदगी में कुछ होगा, किसी डीएफ की ज़िंदगी में कुछ होगा, ठीक है? यानी कि इस थर्ड स्टेज के अंदर जो होती हैं ये सारी हमारे डर, हमारे जो भी चीज़ें हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ में जो भी कुछ आता है, वो सारा कुछ हमारा उभरना शुरू होता है, जिसके बाद हमारे अंदर बीमारियाँ और क्या-क्या कुछ जो है वो हमें मतलब होना शुरू होती हैं, जो कि हमें लगता है कि ये डीएम के जो है वो जाने से हो गया है। लेकिन असल में वो डीएम के जाने से नहीं हुआ होता, असल में वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, तो वो उभरती हैं सिर्फ़, ठीक है? वो उभरती हैं, और उभरने का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि ये उभर गई हैं, इन्हें निकालो, इनको रिलीज़ करो, अपने अंदर से इनको साफ़ करो, ठीक है? ये मतलब होता है इन सारी चीज़ों का कि ये पहले दबी हुई थी, अब ये उभर रही हैं, तो इनको जो है आप निकाल के साफ़ कर दो, ठीक है? तो ये इसलिए निकलती हैं, लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ये हमें वो जो है खुद से रिलीज़ करने के लिए हमें ये चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो है मतलब किसी और तरफ निकल जाते हैं, बल्कि हमें सही वे पे आना चाहिए, लेकिन हम कहीं और निकल जाते हैं, ठीक है? और मज़ीद उसको दावत दे देते हैं, उस मर्ज़ को, उस तकलीफ़ को, उस बीमारी को और मज़ीद बढ़ा लेते हैं, ठीक है? बजाए उसको रिलीज़ करने के, क्योंकि हम एक गम लेकर बैठ जाते हैं कि हमारा डीएम चला गया है, और वो जो है मतलब
भाग गया है, वो छोड़ गया है, उसने धोखा दे दिया, उसने शादी कर ली, थर्ड पार्टी में चला गया, ये वो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड स्टेज के अंदर आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें आप लोगों ने खुद भी मैनिफेस्ट की होती हैं, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि यार ये मुझे इतना प्यार दे रहा है, ये मुझे इतनी मोहब्बत देता है, अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो, अगर इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी तो, मतलब इस तरह का सोच-सोच के भी जो है ना आप लोग जो है वो चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो जनाब यहाँ पर ये 3 स्टेजेज़ जो हैं वो कवर हो गई हैं। अब आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है वो कौन-सी स्टेज पर हैं, अभी इन तीनों में से किसी स्टेज पर हैं आप या नहीं हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका पार्ट जो है वो 2 बनाऊँगी और बाकी की स्टेजेज़ मैं उसमें क्लियर करूँगी, वरना यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।